ये आकाशवाणी है। गौरव शिखर कित्तूर का प्रस्तुत है श्री आई खान का लिखा ये नाटक। तो लीजिए सुनिए नाटक गौरव शिखर कित्तूर का। आज सुनिए इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। चिन्नम्मा, तुम्हें कित्तूर की स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए अपना दायित्व निभाना होगा। महाराज, तुम्हें शौर्य और वीरता का प्रतीक बनना होगा। तुम्हें साहस और संकल्प का ऐसा आदर्श बनना होगा जिससे जनमानस प्रेरणा प्राप्त करे। तुम्हें अजय देशभक्ति की मिसाल बनना होगा। बोलो बोलो, कर सकोगी? जी महाराज, आपके आदेश का पालन मेरा धर्म है। मैं पूरी निष्ठा से अपना दायित्व निभाऊंगी। मैंने महाराज से वादा किया कि मैं कित्तूर के लोगों के प्रचंड रोष और अदम्य उत्साह को कृत संकल्प अभिव्यक्ति दूंगी। महामान्य गुरुजी, मैं फिरंगियों की कूटनीति से परिचित हूँ। मैं ये भी समझती हूँ कि अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से वे बलवान हैं, परंतु अन्याय के विरुद्ध संघर्ष न करना कायरता होगी गुरुजी। हो सकता है वे कित्तूर को एक छोटा रजवाड़ा समझते हो, लेकिन हम उन्हें बता देंगे कि ना तो हम कमजोर हैं और ना ही कायर। परंतु महारानी, आपको ये तथ्य भी अपने समक्ष रखना होगा कि ये लोग अपनी धूर्तता से भारतीय शक्तियों को संगठित नहीं होने देते। टीपू सुल्तान का उदाहरण आपके सामने है महारानी। यदि पेशवा और निजाम ने इंग्लिस्तानियों का साथ नहीं दिया होता तो ये लोग यहाँ पैर नहीं जमा सकते थे। जी, हमारे सामने भी वही स्थिति है। पेशवाओं से किसी प्रकार की आशा व्यर्थ है। परंतु महारानी, कोल्हापुर नरेश हमारा साथ दें तो पासा पलट सकता है। जी, आज से 42 साल पहले भी कोल्हापुर ने परशुराम भाऊ को परास्त कर हमें पूर्ण स्वायत्तता दिलाई थी। जी, वर्तमान राजा हमारे स्वर्गीय महाराज का आदर करते थे। महारानी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे। मैं आज ही उनके पास एक दूत भेजती हूँ। महारानी, आप तावरगट्टी, देसनूर, दांडेली और मननाड़ से लेकर यवकुंडी, बेलहोंगल और गरक तक सभी क्षेत्रों से सरदारों, किलेदारों और शेठ सनदियों को तुरंत बुलाइए। महारानी, आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैं सोच रही थी कि मेरे और आपके दृष्टिकोण में कितनी समानता है। आज ही मैंने सेनापति से इन सभी स्थानों पर संदेशवाहक भेजने को कहा है। अति उत्तम, अति उत्तम। परंतु गद्दारों के छल से आपको अब और अधिक होशियार रहना होगा महारानी। जी गुरुजी, मैं चाहूंगी कि आप विजय श्री की प्रार्थना से भी पहले ये प्रार्थना करें कि भगवान इन लोभियों को सद्बुद्धि दे, ताकि परीक्षा की इस घड़ी में हम सब एक होकर दुश्मन का सामना कर सकें। जी। अब मुझे अनुमति दीजिए। कुछ सैन्य अधिकारियों को मैंने गुप्त मंत्रणा के लिए दुर्ग में बुलाया है। शरणों शरणों। देखो, ये राजमहल गेट है। तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ तुमको नहीं होना चाहिए। इंग्लिस्तान में अपनी मलिका के पास होना चाहिए और हमें अपनी रानी माँ के पास होना चाहिए। हट जाओ हमारे रास्ते से। स्टॉप, स्टॉप।
क्रिमिनल बिहेवियर। उनका इतना हिम्मत, इस विद्रोह को फौरन कुचलना होगा, वरना ब्रिटिश सरकार की सारी साख, हमारा रुतबा, रौब सब मिट्टी में मिल जाएगा। They must be taught a very harsh lesson. Commander of the Horse Artillery, सर! तुम हॉर्स आर्टिलरी के साथ किले में घुस जाओ और रानी के ऑफिसर्स को हिरासत में ले लो। सर! Quick! किले का फाटक खुला रहने दो, अंग्रेजों को अंदर आने दो। फाटक तब बंद होगा जब आखिरी अंग्रेज अंदर आ जाए, फिर अचानक हमारा हमला होगा। आवाज लो! हाँ, एक भी अंग्रेज बचकर जाने न पाए। सरदार, हमने अंग्रेज दस्ते का ज्यादातर भाग खत्म कर दिया है। शाबाश। लेकिन कुछ अंग्रेज गुप्त द्वार से भाग गए हैं सरदार। गुप्त द्वार की जानकारी उन्हें कैसे हो सकती है? सरदार, किन्नूर बीरप्पा उधर ही गए थे। पकड़ लो उन्हें जाकर। और हाँ, दीवान कन्नूर वलप्पा और सरदार वलप्पा को भी नहीं छोड़ना है। जो सरदार। सरदार, सरदार, खबर मिली है कि 7-8 अंग्रेज अफसर भागकर खेमन मर्डी गए हैं और कुछ ने कैमन मर्डी में शरण ली है। गिरफ्तार कर लो सबको। जो हुक्म सरदार। हमारे 40 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इंग्लिश लेडीज और चिल्ड्रन को रानी चन्नमा के पास ले जाया गया, तो रानी ने विमेन एंड चिल्ड्रन को मेहमान खाने भेज दिया और मर्दों को जेल में, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। रानी चन्नमा का मैसेज है कि हम औरतों बच्चों को कभी भी आकर ले जा सकते हैं। सर, You may go. सर। Stevenson. Sir. She seems to be a brave and principled lady. Well, in my opinion, हमें उससे समझौता कर लेना चाहिए। उससे बोलो कि अगर वो लोग गड़बड़ बंद कर दें तो हम रानी को 11 गांव इनाम में देंगे और अपना प्रोटेक्शन भी देंगे। पर सर, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ कोई हमसे मिलना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता हमसे। They are too busy celebrating Mahanavami festival. But you send my message for her. Okay, sir. मिस्टर स्टीवनसन। Yes. हमारी रानी का आदेश है कि वो अस्वस्थ होने के कारण अभी किसी से नहीं मिल सकती है। रह गई बात मेरी और मेरे साथी अधिकारियों की, तो हम असभ्य लोगों से किसी प्रकार का मेलजोल नहीं रखना चाहते। इससे पहले हमारे साथ
अपेक्षित आदर नहीं बरता गया। इसलिए मिस्टर ठेकरे से मिलना हम अपने संस्थान का अपमान समझते हैं। बट उनसे कहिएगा कि अगर उनका लक्ष्य ब्रिटिश प्रभुत्व के सामने हमें झुकाना है तो वो अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हैं। थैंक यू मिस्टर स्टीवनसन, आप जा सकते हैं। ओके। What? No. It is so insulting. यस सर। Enough is enough. Enough. Captain Black. सर। इनको सबक सिखाना होगा। मोटराइज्ड आर्टरी को गेट का निशाना लेकर लगा दो। सर। स्टीवनसन, सर। रानी को खबर भिजवाओ कि अगर कित्तूर फोर्सेस ने सुबह तक हथियार नहीं डाले तो हम किला उड़ा देंगे। सर। सर, पता चला है कि हमारी तोपों के सामने आते ही 2000 लोग मुकाबले के लिए तैयार हो गए हैं। खुफिया रास्तों से लगातार शेट सनदी अंदर जमा हो रहे हैं। Oh, then we should not give them any more time. कित्तूर के लोगों, अगर किले का दरवाजा नेक्स्ट 24 मिनट्स में नहीं खोला गया तो हम ये गेट ब्लास्ट कर देंगे। टीचर Black! Sir! Blast the blasted gate after the deadline. सर। मुख्य द्वार आहिस्ता आहिस्ता खोलो। उन्हें आगे बढ़ने देना है। तोपों पर नजर रखनी है। फिर अचानक टूट पड़ो और सबसे पहले तोपों को कब्जे में लेना है। सैन्य दुर्ग के शिखर से महारानी युद्ध का संचालन कर रही है। उनका अंगरक्षक साधुना और बालप्पा साई की तरह उनके पीछे खड़ा है। सूचना है उनके लिए। ठीक है, ये सूचना है। जाओ। महारानी, सेवक शुभ सूचना लाया है। बोलो। हमारे सिपाहियों ने कैप्टन ब्लैक और लेफ्टिनेंट डिटन से तोपें छीन ली हैं। हमने 80 सिपाही मार दिए हैं और 400 को गिरफ्तार कर लिया है। और पॉलिटिकल एजेंट ठैकरे? वो इस समय आपके इस सेवक बालप्पा की बंदूक के निशाने पर है महारानी। सिद्दी हस्बी ने उसका सिर काट लिया जैसे ये लोग अफ्रीका में करते हैं। अरे लो, वो देखो, अब ठेकरे का सिर भाला की नोक पर है।
महारानी, पकड़े गए सैनिकों को ठिकाने लगाने की अनुमति दीजिए। जी महारानी। नहीं नहीं, वे युद्ध बंदी हैं, उन्हें कारागार भेजा जाए। जी। और हाँ, स्टीवनसन, एलियट और श्रीनिवास पर मुकदमा चलाया जाए। जी महाराज, जैसी सरदार, सैनिकों ने आपके आदेश पे दीवान कन्नूर मलप्पा, कन्नूर बिरप्पा और सरदार मलप्पा जैसे गद्दारों को भी गिरफ्तार किया था। उनके लिए क्या आदेश है? उन्हें हाथियों से कुचलवा दिया जाए। जी सरदार। कारागार द्वार खोलो। आदेश दिखाओ। आदेश? आदेश के रूप में अवराधी वीरप्पा और सरदार हिम्मत सिंह के साथ स्वयं सेनापति गुरु सिद्धप्पा आए हैं। इतनी रात को? किस लिए? युद्ध बंदियों एलियट हाँ स्टीवेंस से मिलने। आप भी कोई शक? शक की ही रोटी खाता हूं। शक न करूंगा तो नमक हरामी होगी। मुझे तसल्ली कर लेने दो। आइए। ओह, ये तो स्वयं सेनापति है। महोदय नमस्कारा। नमस्कारा। आइए। मिस्टर एलियट, मिस्टर स्टीवनसन, यस, हम रानी चेन्नम्मा का आश्वासन लेकर आए हैं। आपको यहाँ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। आप चिंता मुक्त होकर यहाँ रह सकते हैं। और आप अपने घर वालों या अधिकारियों को कोई निजी संदेश आदि भिजवाना चाहते हैं तो बिना रोक टोक भेज सकते हैं। थैंक यू। रानी चेन्नम्मा ने बंबई के गवर्नर मॉन्स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को पत्र लिखा है कि अगर कित्तूर की स्वायत्तता बहाल कर दी जाती है तो हमारे संबंध फिर से दोस्ताना हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारी शराफत को कमजोरी समझा गया तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि हम मरने से नहीं डरते। जी हाँ, और हाँ, हम चाहते हैं कि आप लोग खत के जरिए रानी चेन्नम्मा का फैसला आला अफसरों तक पहुंचा दें कि हमारी ओर से 40 अंग्रेज युद्ध बंदियों को माफी देकर रिहा किया जा रहा है। समझ गए आप? और 2-3 दिनों के अंदर हमारे वकील गोविंद श्रीनिवास उन्हें लेकर धारवाड़ के कलेक्टर के पास जाएंगे। हमारे इन कदमों से ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं। जी। हम ये भी जानते हैं कि मिस्टर चैपलिन ने हमारा दुर्ग ध्वस्त करने के लिए एक बख्तरबंद गाड़ी मंगरोला से मंगाई है। फिर भी हम शांति और सौहार्द का एक और अवसर आप लोगों को देना चाहते हैं। जी, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। हम भी अपने लेटर द्वारा ब्रिटिश अथॉरिटीज से शांति की अपील करना चाहेंगे। अब आप लोग आराम कीजिए। आपका पत्र आप जब चाहेंगे आपके लोगों तक भिजवा दिया जाएगा। शुभ रात्रि। गुड नाइट। Oh, come in, Mr. Eden. Meet Colonel Pierce and Colonel McLeod. हेलो सर। नए पॉलिटिकल एजेंट की हैसियत से मैंने हालात पर ठंडे दिल से सोचा है। मेरे ख्याल में कित्तूर में जो भी ट्रेजिक डेवलपमेंट हुए वो प्री प्लान नहीं थे। मिस्टर ठाकरे बेवजह जल्दी में थे। उनकी प्लानिंग कमजोर थी। 100-150 ट्रूप्स लेकर किले पर चढ़ाई करना फुलिश अटेम्प्ट था। इन माय ओपिनियन सर, रूलर्स ऑफ कित्तूर ये जानते हैं कि उनसे गुस्से में गलती हुई है। वो ब्रिटिश माइट से जीत नहीं सकते। But my question is how we can ensure safety of Mr. Stevenson and Mr. Elliot? Yes. नेक्स्ट बैटल से पहले वो लोग उन्हें नहीं मार सकते। मीनवाइल आप पूरे कंट्री में ये ऐलान करा दीजिए कि कित्तूर का राजा का कोई वारिस न होने की वजह से यहाँ का काम काज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया है। उनको बता दीजिए
उन लोगों को माफ कर दिया जाएगा जो हथियार डाल देगा सर। हाँ, लेकिन कुछ मिस्चीवियस लोगों पर उनके क्राइम्स के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। आई बेग यू पार्डन सर, अगर हम इतने रहमदिल बनेंगे तो दूसरे जागीरदार भी बगावत के लिए एनकरेज होंगे और टीपू को दबाकर हमारा जो साख बना है वो खराब हो जाना सकता है। डोंट वरी, हम करेगा वही जो हमें करना है। अपने ऑफिसर्स को छुड़ाते ही हम उनका ईंट से ईंट बजा देगा। बट अबाउट रानी चेन्नम्मा सर? विजडम डिमांड्स कि सारा इल्जाम गुरु सिद्धप्पा पर डाल दिया जाए। वी विल से इन द नेम ऑफ रानी, सरदार पावर का इस्तेमाल पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए कर रहा था। Although Rani is also involved, लेकिन उसके स्टेटस की लेडी को सजा देना ब्रिटिश सरकार को शोभा नहीं देता है। But her officers must be killed soon to make an example for others. Lieutenant Colonel McLeod. Sir. What are your reports? सर, सांगली का पटवारदून चिंतामणि गोपाल राव ऑफ जमकांडी और मगोल का जागीरदार ने हमें 700-800 घोड़सवार भिजवाया है सर। और अंडर कौन है हमारा? सर, कलेक्टर मोनरो ने रानी के ट्रस्टेड वीर संगप्पा और हुराकदली मलप्पा और सरदारों को खरीद लिया सर। एंड व्हाट अबाउट राज ऑफ कोल्हापुर? सर, वो डेंजरस रोल प्ले कर रहा है। इरादे अच्छे नहीं उसके। अगर उसने रानी का साथ दिया तो हालात बिगड़ सकते हैं। वो हमसे मिलने के बहाने 5000 इन्फेंट्री, 1000 कैवलरी और 7 बिग कैनन के साथ इधर बढ़ रहा है। लिसन, वो छुपा दुश्मन है जो खुले दुश्मन से डेडली होता है, समझा कि नहीं? चैपलिन सर विल टेक केयर ऑफ हिम। और क्या खबर है? सर, मुखबिरों ने खबर दिया है कि 200 अरब फाइटर्स सावंतवादी से रानी की मदद के लिए चल चुका है। ये लोग ज्यादा डेंजरस है और रास्ते में हम पर अटैक कर सकता है। तो मैं अपना असला और बारूद बचाना होगा। मिस्टर ईडन सर, तुम्हें रानी को इम्प्रेशन देना होगा कि हम हमले का इरादा नहीं रखता है। फिर एक बार जैसे ही एलियट और स्टीवनसन उनके फंदे से निकल आता है तो हम वही करेंगे जो हमें करना है। That's it. महारानी साहिबा, खबर मिली है कि मैसूर, चित्रदुर्ग, मद्रास, शोलापुर, सतारा, पुणे और बेंगुरुला से फौजी दस्ते हम पर हमले के लिए जमा किए जा रहे हैं। अच्छा, अजीब बात है, क्योंकि अंग्रेज बार बार संदेश भी भिजवा रहे हैं कि उनका युद्ध का इरादा नहीं है, लेकिन दबे पांव हमको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। महारानी, आंशिक रूप से बहाना ये है कि वो स्टीवनसन और एलियट को छुड़ाने के लिए ये अभियान कर रहे हैं। ओह, हम उनकी ये चाल विफल कर देते हैं। दोनों अंग्रेजों को छोड़ दो। जो हुक्म महारानी। वैसे कोल्हापुर सेना की क्या सूचना है? कई हफ्ते पहले खबर मिली थी कि राजा विशाल सेना लेकर कोल्हापुर से चले हैं और मरौली तक पहुंच गए हैं। हमारे संदेशवाहक सहायता निवेदन लेकर उनके पास गए थे, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई सूचना नहीं मिली। प्रतीक्षा के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। महारानी साहिबा, यह भी तो हो सकता है कि हमारे संदेशवाहक रास्ते में पकड़ लिए गए हों। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि राजा मनौली में क्या कर रहे हैं। वो आते क्यों नहीं? शायद कोल्हापुर नरेश ये समझ रहे हैं कि अंग्रेज उनकी वहां उपस्थिति मात्र से ही आतंकित हो जाएंगे। जबकि सच ये है कि खुद कोल्हापुर नरेश अंग्रेजों से डरते हैं। मेरा दिल कहता है वो यहां तक कभी ना पहुंच पाएंगे।
महारानी, क्या बात है वीरप्पा? महारानी, 25,000 से अधिक शत्रु सेना हमें 3 तरफ से घेर चुकी है। उनके वरिष्ठ अफसर चैपलिन ने संदेश भिजवाया है महारानी कि हम उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दें, वरना यहाँ का कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा, मुकाबले का आदेश भिजवाइए। जो हुक्म महारानी। मातृभूमि की आन के लिए कित्तूर के सैनिक भूखे शेरों की तरह लड़े। कैमन मर्डी की पहाड़ियां हमेशा उनके महाबलिदान की मुंह गवा रहेंगी। और कैमन मर्डी ध्वस्त करने के बाद अंग्रेज सेना ने गार्ड मर्डी पर हल्ला बोल दिया, जहां एक बार और रानी चेन्नम्मा के संचालन में कित्तूर के वीरों ने अंतिम सांस तक उनका मुकाबला किया। अंग्रेजी सेना का आक्रमण इतना तीव्र था कि कित्तूर के अधिकांश योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। परंतु मरने से पहले वो लोग कन्नूर वीर संगप्पा और हुरा कड़ली मल्लप्पा जैसे विश्वासघातियों को ठिकाने लगाना नहीं भूले। गुरुजी आ रहे हैं। शरणु शरणु। सूचना मिली है कि अंग्रेज कलेक्टर मुनरो भी युद्ध में मारा गया है। आवर्दी वीरप्पा और कुम्मा इमाम जैसे कई योद्धा बचकर गोवा की ओर चले गए हैं। और रानी चेन्नम्मा? रानी चेन्नम्मा और राजघराने की दूसरी कुलीन महिलाओं से राजमहल में राज संस्थान के हवाले करने के दस्तावेज पर बलपूर्वक हस्ताक्षर कराए गए और अब उन्हें बेल होंगल के किले में ले जा रहे हैं, जहां ये लोग राजनैतिक कैदियों के रूप में रखे जाएंगे। गुरुदेव, रानी चेन्नम्मा कुशल हैं, ये बात हमारे लिए कम नहीं है। क्यों भाइयों? बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि जब तक वो जीवित हैं तब तक स्वतंत्रता प्राप्ति की हमारी आशाएं भी जीवित हैं। ठीक है गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए कि हम लोग संगोली राणन्ना के साथ मिलकर कित्तूर के खोए गौरव को वापस लाने के लिए प्रयासरत हो सकें। और गुरुदेव, हम आपको वचन देते हैं कि हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। जाओ शिष्यों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गौरव शिखर कित्तूर का। अभी आप श्री आई ए खान का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे वीएम बडोला, बनवारी तनेजा, श्याम अरोड़ा, कीमती आनंद, उमेश श्रीवास्तव, सुनील कुमार लोहिया, सुरेंद्र सागर, राजेश आहूजा, किशोर सहजानी, संजय वर्मा, इंद्रपाल सिंह, विजय नागियाल, कमल कुमार वर्मा, बेबी अमनदीप और सलीमा रजा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।